जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप मेरे पीछे बोर्ड देख सकते हो, डायरेक्टरेट ऑफ शिपिंग सर्विसेज, जहाज रानी सेवा निदेशालय। जी हाँ, ये हमारा जो मेरीन गेट है, ठीक वहाँ उसके सामने खड़ा हूँ और अंदर से जो है अलग अलग जगह के लिए शिप बोट्स वगैरह जाती हैं, उसके टिकट्स मिलते हैं। प्रतिदिन यहाँ से सैकड़ों हजारों की संख्या में पैसेंजर्स जो है आना जाना करते हैं। काफ़ी बिजी पोर्ट है ये हमारा। यहाँ खड़े होकर आज हम आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही दुखद विषय पर बात करने आए हैं। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमारे द्वीपों में आंध्र प्रदेश के लिए जाने के लिए जो जहाज सेवाएं थी, उसकी ना होने की वजह से कई लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था। एक शेड्यूल इनको दिया गया था, उस वक्त भारी संख्या में लोग आए थे एंड उन्होंने अपने कुछ फिशिंग समुदाय के लोग हैं, अपने नेतागण के साथ आए थे और उन्होंने निवेदन किया था प्रशासन से कि उनके लिए जो है ये छुट्टी का समय है एंड बहुत बड़ी संख्या में आंध्र प्रदेश के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो उनके लिए कम से कम ये छुट्टी के वक्त जो है महीने में 2 या 3 बार शिप विशाखापट्टनम के लिए दी जाए। और फिर उसके बाद दूसरा मसला खड़ा हुआ कि ऑनलाइन बुकिंग होने की वजह से कई लोगों को जो है टिकट्स मिल ही नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है टिकट नहीं मिलने की वजह से जो है पूरी रात इन्होंने यहाँ पे काटी कि आखिरी दिन कम से कम जो बचा कुचा टिकट होगा वो उनको मिल जाएगा। एंड जैसे ही वे अंदर काउंटर में जाते हैं तो कुछ टिकट देने के बाद में काउंटर क्लोज कर दिया जाता है कहकर कि टिकट्स नहीं है। एंड जब कारण पूछा जाता है तो कहा जाता है कि टिकट्स जो है ऑनलाइन सारी सेल हो चुकी है। जी बिल्कुल, ये एक अच्छी बात है कि सरकार ने जो है ऑनलाइन सेवा शुरू की है कि आपको यहाँ तक आकर लाइन में खड़ा होकर अपना समय पैसा ये व्यर्थ करके आपको टिकट लेना पड़े, उसके बजाय आज आप ऑनलाइन टिकट अपने मोबाइल से ही कर सकते हो, टिकट बुक कर सकते हो, इसकी पेमेंट कर सकते हो और टिकट की एक कॉपी भी आपको ऑनलाइन मिल जाती है। आपने जस्ट उसका एक प्रिंट आउट निकालना या फ़ोन में ही आप शो करके अंदर जा सकते हो क्योंकि आपका नाम उसमें चढ़ जाता है। लेकिन कई लोग जो है ऐसे ऑनलाइन सेवा से उतने परिचित नहीं है, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उन्होंने इसका विरोध किया था कि कुछ ऑफलाइन टिकट्स भी दी जाए, कुछ थोड़ा बहुत जैसे 100-150 ऑफलाइन भी रखा जाए। लेकिन हम पूरी तरीके से इसमें सरकार के पक्ष में कहेंगे क्योंकि ऑनलाइन को जानना भी आज के समय में बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन हो रहा है। हम चाहे या ना चाहे हमें ऑनलाइन की तरफ जानी ही पड़ेगी। जब पूरी दुनिया ऑनलाइन की तरफ जा रही है, सिर्फ ये कहकर कि हमें आता नहीं है, हम ऑनलाइन की तरफ नहीं जाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। जैसे पहले लोग जो है कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए मना करते थे, आज हर कोई जानता है कैशलेस ट्रांजैक्शन कितना ईजी है, सिंपल है और सेफ भी है। आपको पैसे अपने जेब में, अपने हाथों में, बैग में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने फ़ोन में रखिए। अभी तक तो चलिए दोनों है, कैशलेस भी है, कैश का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन एक समय ज़रूर आएगा जब लोगों के हाथ में पैसा रहेगा ही नहीं, सब कुछ उनके सिस्टम में रहेगा, मोबाइल, लैपटॉप जो भी कहिए सिस्टम में रहेगा, पेपर्स में रहेगा, आंकड़ों में रहेगा। अब बात यह है कि एक वीडियो हमें महेश्वर राव जी ने भेजा है जो विशाखापट्टनम जेटी से है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो जेटी है विशाखापट्टनम में, काफ़ी बड़ी जेटी है, बहुत बड़ा हार्बर है वो, एंड वहाँ से एक वीडियो भेजा है जो बहुत ही दुखदाई है, जो हम आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। एंड हम वहाँ पे देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो काफ़ी परेशान हालत में है, उसने जो है ये वीडियो बनाकर भेजा है एंड वही क्लिपिंग जो है महेश्वर राव जी ने हमसे शेयर की। नमस्कार, नमस्ते अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, नमस्ते। आज जो है 14 तारीख को सेलिंग जो होना था, सिर्फ आज जो 15 तारीख के आज दिया हुआ है। हम लोगों को बहुत तकलीफ हुआ सर। अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, आज इतना बारिश है, इतना परेशान है सर, देखिए इतना पब्लिक देखिए कितना मुश्किल से यहाँ कर रहा है, यहाँ सफ़र करने के लिए देखिए कैसे नीचे देखिए कितना कोयला पड़ा देखिए सर। हम लोग पे थोड़ा दया करिए, हम लोग तेलुगु पीपल ऊपर थोड़ा दया करिए सर। बहुत टेंशन में, बहुत परिस्थिति, बाल बच्चा लोगों के साथ कितना फैमिली वाला देखिए। ऐसे टाइम में हम लोग को बारिश आ जाएगा ना सर, हम लोग कोई कुछ नहीं कर सकते। हम लोग बारिश में पिक्के थे, कितना सामान हम लोग यहाँ से लेकर आते अपना फैमिली के लिए। साल में एक बार हम लोग आते जाते, हम लोग समर सीजन में तो आने जाने रहता, हम लोग अपना मेलंडर अपना घर जाए कि
घूम के आना होता है, हम लोग कुछ काम रहता है, काम के लिए जाना पड़ता है। हम लोग तो प्लेन में जाने के तो सबका नहीं होता ना सर, इतना फैमिली लेके बड़ा बड़ा फैमिली लेके हम लोग जा नहीं सकता, फ्लाइट में इतना महंगा हो गया, तो शिप की हम लोग आसरा कोई आसरा है ही नहीं। मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से, हम लोग को सुविधाएं थोड़ा अच्छे से बनाई। एक हॉल तो मैं आए अंदर बना के रखा है, लेकिन इसके अंदर जाने के अलावा है ही नहीं है सर। हम लोग देखिए यही हम लोग को सिक्योरिटी चेक हो के फिर यहीं से फिर हम लोग अंदर से बस में लेके जाके वही जट्टी में छोड़ रहा है। इससे अच्छा हम लोग वहीं डायरेक्ट बेस जाके हम लोग वहीं से स्कैनिंग करके वहीं से डायरेक्ट शिप चढ़ाने से अच्छा होगा। मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से, हम लोग को थोड़ा दया करें, हम लोग को तेलुगु पीपल के ऊपर दया करें। हम लोग को बहुत तकलीफ है, हम लोग कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए इतना तकलीफ में हम लोग सब अंडमान निकोबार आ रहे हैं। हम लोग का वहाँ का भी निवासी है, यहाँ मेलैंडर में हम लोग रिश्तेदार, हमारा रिश्तेदार लोग रहता है, उन लोग को मिलने के लिए जाना पड़ता है। बहुत मुश्किल से हम लोग को रवाना करना पड़ता है। जहाज का छोड़ के तो कुछ आसरा है ही नहीं, प्लेन में तो चढ़ने का तो इतना रेट इतना महंगा कभी कम ही हो नहीं सकता। इसीलिए सर अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम लोग के लिए कुछ सुविधा बनाए। थैंक यू। और फिर खुद महेश्वर राव जी ने जो है एक छोटा सा वीडियो बनाया है एंड उन्होंने अपने इस वीडियो में प्रशासन से निवेदन किया है कि ये जो लोग वहाँ विशाखापट्टनम जेटी में फंसे हुए हैं इनकी मदद करें। इसकी भी हम आप लोगों को रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। नमस्कार न्यूज़ अंडमान 24/7 को। सबसे पहले जो आज विशाखापट्टनम में जो कल से जो पैसेंजर वहाँ खड़े हैं, पैसेंजर एक्चुअली शिप कल शाम को 4 बजे छोड़ना था। शिप का शेड्यूल अचानक शिपिंग डिपार्टमेंट ने अपना एक रीशेड्यूल किया। वो शेड्यूल आके पूरे 14 तारीख को 12 बजे 1 बजे तक शेड्यूल निकाला और शाम को 4 बजे सेलिंग कर रहा था। तो ये विशाखापट्टनम ऐसा जगह है कि विशाखापट्टनम जो वहाँ में एक परमानेंट स्टैंडिंग पैसेंजर हॉल नहीं है और वहाँ पे कोई सुविधा जो ऑलरेडी जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक जेट्टी है, तो वहीं से जो श्री विजयपुरम के लिए हमेशा शिप जाता है। बट यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, लेट हो गया एडमिनिस्ट्रेशन का कि ऑर्डर निकाले। तो ये जो हमारे जो विशाखापट्टनम जो यहाँ के जो लोग हैं, जो पैसेंजर्स हैं, सब वहाँ से कम 6 घंटा 5 घंटा 8 घंटे का रास्ता में रहते हैं, दूरी में रहते हैं। तो उनको वो एक दिन पहले ही पहुँचना पड़ता है। वो लोग 13 तारीख को रात को ही वहाँ से निकल के 14 तारीख को सवेरे वहाँ पहुँच गए। तो इसमें सबसे बड़ा गलती है साइक्लोनिक कंडीशन ऑलमोस्ट 4-5 डेज से चल रहा है, 1 वीक से चल रहा है, ऑर्डर निकाल रहा है। तो तुरंत शिपिंग डिपार्टमेंट को ये वेदर कंडीशन को देख के शिप को रीशेड्यूल करना था। तो उसी दिन करने के कारण बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी आप देखिए विशाखापट्टनम में लोग कैसे खड़े हैं, अभी तक आज भी शिप छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा कोई गारंटी नहीं है। लोग खड़े इस तरह दिक्कत हो रहा है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, इमीडिएटली इनको एक बेसिक नीड्स प्रोवाइड करें। वहाँ टॉयलेट फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, जो उनकी जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कुछ फ्लैट में वहाँ कुछ प्रोवाइड करें जब तक शिप नहीं छोड़ेगा। देखिए लोग बहुत दिक्कत से कर रहे हैं। मेरे एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट है, और खासकर मैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश डिप्टी सीएम और आंध्र प्रदेश के जो लोकल जो विशाखापट्टनम के जो लीडर्स हैं, उनसे भी मेरा एक रिक्वेस्ट है कि उनको कम से कम थोड़ा एक कम्युनिटी ग्राउंड में थोड़ा उनका हेल्प करें। थैंक यू, धन्यवाद। अब मसला ये है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई लोग जो अभी छुट्टी के वक्त अंडमान निकोबार में रहने वाले हैं, मगर उनके कई सारे परिवार वाले, उनके सगे संबंधी मुख्य भूमि में रहते हैं, आंध्र प्रदेश में रहते हैं या भारत के अलग अलग हिस्से में रहते हैं। उन्होंने जब पिछला शिप जब यहाँ से विशाखापट्टनम की ओर गया था तो उसमें वे गए थे इस उम्मीद के साथ कि छुट्टियाँ ख़त्म होते ही या उन्होंने जो प्लान किया था उस हिसाब से वे अगली शिप में जब होगा वापस आएंगे। अब जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे समस्या ये आती है कि 14 तारीख का जो शिपिंग शेड्यूल था वो कैंसिल हो जाता है और ये उनको उसी दिन पता चलता है। समस्या ये है कि ये उसी दिन पता चलता है, जबकि और इसका वजह यह है कि साइक्लोन अलर्ट दिया गया, लेकिन हम सब जानते हैं कि 12 तारीख को ऑलरेडी साइक्लोन अलर्ट दिया जा चुका था। तो यही सूचना अगर उन लोगों को भी मिल जाता, प्राप्त हो जाता, या वहाँ विशाखापट्टनम जेटी में एक नोटिस लगा दिया जाता 12 तारीख से कि साइक्लोन अलर्ट की वजह से जो है अभी इसको रीशेड्यूल किया गया है एंड डेट्स जब होगा उसका अनाउंस करेंगे या अगला डेट जब भी है। ये नहीं होने की वजह से और ये जानकारी प्राप्त नहीं होने की वजह से लोग जो है भारी संख्या में समय अनुसार 14 तारीख को वहाँ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जेटी विशाखापट्टनम में पहुंचते हैं और आप हालात देख सकते हो क्या हालत है वहाँ पे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आंध्र प्रदेश एक विशाल राज्य है
एंड लोग जब जाते हैं तो सिर्फ विशाखापट्टनम के लोग नहीं जाते हैं, भारत के किसी भी हिस्से से हो सकते हैं वे लोग, ज्यादातर विशाखापट्टनम के ही होंगे बेशक, लेकिन कई लोग जो है जब उनको पता चला कि विशाखापट्टनम से 14 तारीख को श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार के लिए शिप है, तो वे भी जो है हो सकता है कर्नाटका, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, जहां पर भी वे गए होंगे वे भी विशाखापट्टनम पहुंचे होंगे कि चलो हम लोग 14 तारीख की बोट से हम भी श्री विजयपुरम चले जाएंगे, अंडमान निकोबार चले जाएंगे। अब वे भी फंस गए और कई लोग जो विशाखापट्टनम के हैं वे लोग भी फंस गए, और कई लोग हैं जो विशाखापट्टनम से 8 घंटे, 5 घंटे, 12 घंटा का सफर करके दूर दराज गांव क्षेत्र या अगले किसी सिटी से वहां से वे विशाखापट्टनम आए, क्योंकि शिप तो विशाखापट्टनम से ही छोड़ेगी ना। अब वे लोग फंस गए। अब उनका कहना है कि उन्हें पता ही नहीं था कि शिप रिशेड्यूल हुआ है, शिप कैंसिल हुआ है। अब ये लोग क्या करें? ज्यादातर लोग जो शिप में सफर करते हैं या तो एक्सपीरियंस के लिए, या तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत होती है हवाई जहाज में ट्रैवल करने के लिए, या अक्सर हम ये देखते हैं कि जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, जो फ्लाइट के रेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वे लोग जो है इसमें सफर करते हैं। क्योंकि अगर आप आइलैंडर हो तो काफी कम रेट में आपको टिकट मिल जाती है, और नॉन आइलैंडर के लिए भी 3000 5000 ऐसे रेट्स हैं, और अगर पूरी फैमिली जा रही है तो ये उनके लिए सुविधाजनक होती है, थोड़ा फ्लाइट के मुकाबले कमती पड़ जाता है उनके लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय फ्लाइट्स एक टिकट 15,000 20,000 25,000 तक भी जाता है, तो वहीं अगर इनको यही चीज़ बंक क्लास अगर इनको मिलता है 3,000 3,500 में, तो वे उसको डेफिनेटली कोई भी उसे प्रेफर करेगा। और अब ये लोग क्या करेंगे? वे लोग जो है वहाँ पे फंसे पड़े हुए हैं, वहाँ पे भी बरसात हो रही है, और जैसे वीडियो में आपने सुना उनका कहना है कि ये जो जेटी है वहाँ पे पूरे जेटी में जो है कोयला बिछा हुआ है, और बरसात हो रही है, लोगों के सामान खराब हो रहे हैं, पूरे परिवार के साथ हैं, वे जाए तो कहाँ जाए। उनका कहना है कि अगर उन जो लोग दूर दराज से आए हैं, जो विशाखापट्टनम के, चलो अपने घर वापस चले जाएंगे, जिनके पास पैसे हैं वो अगल बगल होटल वगैरह ले लेंगे, लेकिन बाकी लोग जिनके पास पैसे नहीं है, दूर दराज से आए हैं, विशाखापट्टनम में उनके कोई जानकार लोग नहीं है, वो लोग क्या करेंगे? वहाँ पे अगर हमारे सरकार के तरफ से उनके रहने के लिए अगर वहाँ पे बंदोबस्त कर दिया जाता तो ये सबके लिए अच्छा होता। लोगों की उम्मीदें हमारी प्रशासन से है, अंडमान के ही लोग हैं, लोगों की उम्मीदें हमारी सरकार से है, भारत के निवासी है। ना सरकार वहाँ पे उनकी कुछ मदद कर पा रही है, ना प्रशासन वहाँ पे उनकी कुछ मदद कर पा रही है। गेट से बाहर खड़े हुए हैं, और वो जेटी का इलाका जैसे मैंने पहले भी कहा कि पूरा कोयले से भरा पड़ा हुआ है। अंदर वेटिंग हॉल है, मगर क्योंकि शिप नहीं जा रही है, शिप कैंसिल हो चुकी है, तो उनको वेटिंग हॉल में भी जाने नहीं दिया जा रहा है। बरसात हो रही है, ऊपर से बच्चे हैं, बूढ़े हैं, फैमिलीज हैं, तो ये कोस रहे हैं हमारी प्रशासन को, हमारे देश की सरकार को, हमारे जहाज रानी मंत्रालय को। ऑब्वियसली कोसेंगे ही ना कि क्या सिस्टम इस तरीके से चलता है? क्या कोई प्रबंध नहीं किया जा सकता? क्या ये इनका कसूर है कि शिप रिशेड्यूल हुआ है? क्या ये इनका कसूर है कि आंधी तूफान हो रही है, मौसम खराब हो चुका है? इनको तो जो शेड्यूल मिला था उस हिसाब से इन लोगों ने अपना टिकट खरीदा, अपने समय पर पहुंचे वहां पे, देश के ही वासी हैं। अगर ये किसी भी प्रकार के संकट में आते हैं तो उसका समाधान किसने निकालना है? हमारी प्रशासन ने निकालना है, हमारे सरकार ने निकालना है। यही तो वे मांग रहे हैं, चाह रहे हैं कि उनको इस तरीके से लावारिस की तरह ना छोड़ दिया जाए। और जगह भी ऐसी, यकीन मानिए, आप गूगल कर लीजिए, आप अपने जानकार से पता लगा लीजिए कि वहाँ जेटी का क्या हालत है। कोयले में कौन रह पाएगा बरसात में, वो भी आप बताइए। क्या उनके लिए एक हॉल नहीं दिया जा सकता कि जहाँ पे कम से कम वे सुरक्षित रहें? अपने खाने पीने का वो इंतजाम कैसे भी कर लेंगे, मगर जो लोग, जैसे मैंने कहा कि दूर दराज से जो 5 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे सफर करके दूर दूर से आए हैं शिप पकड़ने के लिए, जब तक अगली शिप नहीं मिलती, कम से कम हमारी सरकार, प्रशासन, हमारा शिपिंग कॉरपोरेशन इतना तो कर सकता है कि उनको पैसेंजर हॉल दे सकते हैं ताकि वे सुरक्षित रह सके, शौचालय का इस्तेमाल कर सके, नहा धो सके। इतना ही मांग रहे हैं वे लोग।
अपने खाने पीने का भी बंदोबस्त वे खुद कर लेंगे। जब सफर पर निकले हैं तो पैसे तो रखे होंगे उन्होंने अपने खाने पीने के लिए। बस यही निवेदन कर रहे हैं। वहाँ पे कई सारे सैकड़ों की संख्या में लोग फंसे हैं। महेश्वर राव जी भी इस वक्त छुट्टी पर अपने गांव गए हैं आंध्र प्रदेश, और जब उनके संज्ञान में ये बात आई तो उन्होंने एक छोटा सा वीडियो बनाकर हमें भेजा है और उनकी भी यही अपील है कि इन लोगों की मदद की जाए। हम धन्यवाद करेंगे उस व्यक्ति का जिसने ये वीडियो बना के वहाँ की स्थिति के बारे में बताया और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई और सोशल मीडिया में सबको वहाँ की परिस्थिति के बारे में बताया। साथ ही हम धन्यवाद करेंगे महेश्वर राव जी का जिन्होंने इस स्थिति पर दुख जताया है और साथ ही प्रशासन से मदद की भी गुहार लगाई है और हमें भी इसकी जानकारी दी। जब तक आप लोग आगे बढ़कर किसी भी समस्या के बारे में हमें नहीं बताते हो तो हमें भी उसके बारे में पता नहीं चलता है। पूरे द्वीपों से लोग हमसे संपर्क करते हैं, फोटोज वीडियोस भेजते हैं, लिख कर देते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, तभी हमें उसके बारे में पता चलता है और हम इसे अपना फर्ज समझकर जो है कंसर्न डिपार्टमेंट जो विभाग होते हैं उनको, उनके आला अधिकारियों को प्रशासन के समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। और कई बार हमने देखा है कि हमारी प्रशासन ने जो है उस पर काम भी किया है। तो हम धन्यवाद करते हैं प्रशासन को भी जब उन्होंने जनता के हित में निर्णय लिया है। यही उम्मीद करते हैं कि इस विषय पर भी हमारी प्रशासन गंभीरता से सोचेगी और कोई ना कोई सकारात्मक निर्णय जरूर लेगी। हम आप लोगों को उसकी अपडेट भी देंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।